अगर आप भारत में हैं और भारतीय हैं तो आप भारत में संवैधानिक रूप से जिन 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है उन भाषाओं को आपको रट लेना है, उन भाषाओं को आपको सीख लेना है अगर आपको भारत में सर्वाइव करना है। और ख़ासकर अगर मुंबई में सर्वाइव करना है, महाराष्ट्र में सर्वाइव करना है तो आपको मराठी तो हर हाल में आनी चाहिए। और अगर नहीं मराठी सीखना है, नहीं मराठी आती है तो फिर थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर आपको मराठी नहीं आएगी तो आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में सड़कों पर थप्पड़ मारा जाएगा, अपमानित किया जाएगा, पीटा जाएगा। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि आज के हाल फिलहाल के दिनों में तमाम इस तरह से वीडियोस, पोस्ट, तमाम इस तरह से बातें निकलकर मुंबई से आ रही हैं, जो कि एक तरह से शर्मसार करने वाली है कि भारत जैसे देश में, भारत जैसे समरसता के देश में इस तरह से कैसे चीज़ें हो सकती हैं। इतना बड़ा स्तर तक कहाँ, कैसे इतने नीचे स्तर तक कैसे गिर सकते हैं हम लोग। खासकर मुंबई, इसे सपनों की नगरी कहा जाता है, सपनों की दुनिया जिसे कहा जाता है, जहाँ पर लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं। तो क्या ट्रेडमार्क ये लिख दिया जाएगा कि मुंबई में आना है तो मराठी सीख के आना है, या मुंबई में आना है तो आप मराठी ही बोलेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है, खासकर भारत के लिए, भारत जैसे देश के लिए। वो भारत जहाँ पहले से ही जाति के आधार पर विषमताएँ हैं, जाति के आधार पर भेदभाव है, धार्मिक तौर पर भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ, हिंदू मुस्लिम नफरत, वहाँ उस देश में अब एक और जुड़ चुका है विवाद, भाषा के आधार पर भेदभाव। और ये भेदभाव सबसे बड़ा है, इसकी कोई सीमा नहीं रहती। अगर इस तरह से सभी राज्य भारत के आपस में यही रूल अपनाते रह गए, यही अपनाते रह गए, यूपी वाले कहें कि हम यहाँ पर आओ, यहाँ पर हिंदी बोलो, यहाँ पर टूटी फूटी हिंदी बोलो, बिहारी बोले बिहारी बोलो, बंगाली बोले बंगाली बोलो, पंजाबी बोले पंजाबी बोलो, साउथ वाले बोले कन्नड़ तमिल बोलो, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। भारत में 527 रियासतों का विलय इसीलिए नहीं हुआ था। आखिर हुआ था तो फिर क्यों हुआ था? हम आप भाषा के आधार पर कैसे भेदभाव कर सकते हैं? मतलब मुंबई जाने वाले अब हर किसी को मराठी सीखनी पड़ेगी, मुंबई जाने वाले अब हर किसी को मराठी भाषा रट के जानी पड़ेगी, उसे बोलनी पड़ेगी। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आप दुकान नहीं चला सकते वहाँ पर। कष्टदायक है, ये बेहद कष्टदायक है। ये भारत की स्पिरिट के लिए बेहद कष्टदायक है। भारत की आत्मा इससे आहत हुई है। और सबसे बड़ी आहत वाली बात यह है कि ये भाजपा के शासनकाल में हो रहा है। ये वही भाजपा है जो हिंदी को लेकर बड़बड़ गाल बजाती है। इनके प्रधानमंत्री या हमारे आपके प्रधानमंत्री अपने स्पेशल प्राइवेट जेट पर हिंदी में भारत लिखे हैं। अगर इंडिया लिखा है तो वही हिंदी में भारत लिखे हैं। क्या मतलब है इसका? इस पर सरकार के नेताओं की चुप्पी क्यों है? बड़े बड़े नेताओं की इन घटनाओं पर चुप्पी क्यों है? क्या इसे भी मणिपुर की तरह भुला दिया जाएगा? जिस तरह से मणिपुर में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं वहां भी भाजपा की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी। क्या उसे जिस तरह से भुला दिया गया वैसे इसको भी भुला दिया जाएगा? भाजपा के हाथ इतने बंधे हैं, ये बहुत ही पीड़ाजनक है, बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से भारत नहीं बियर कर सकता है, इसको भारत नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और जिन नेताओं की इस पर चुप्पी है, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो महाराष्ट्र के और बड़े नेता हों, उनको इस पर एक बार सोचना चाहिए कि आखिर उनकी इस चुप्पी का मतलब क्या है। क्या वे जिस पार्टी से, जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के नेता, वहाँ के लीडर बेसिक मराठी तक ही सीमित है, मुंबई तक ही सीमित है? महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई तक थोड़ी सीमित है। महाराष्ट्र यूपी भी है, महाराष्ट्र पंजाब भी है, महाराष्ट्र बंगाल भी है, महाराष्ट्र हरियाणा भी है, महाराष्ट्र असम भी है। भारत में जितने राज्य हैं वे सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जितने राज्य हैं वे सब एक दूसरे से वही राज्य हैं। ये कुव्यवस्था जिसने भी फैला रही है, जिस मकसद के लिए भी फैलाया गया है, इसको तत्काल बंद करना चाहिए। अन्यथा भाषा विभेद, भाषाई भेदभाव भारत को उसी गर्त में ले जाएगा जहाँ से भारत कभी निकला था, जहाँ से भारत निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था।